वज़ीर हुकूमत साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन म्युनिसिपल कमेटी सॉरी चेयरमैन चौधरी नैम हुसैन रुपयाली का विशाल बड़ा जैसे गाँव विच वाम आई है जी वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवार उल हक साहब सब लोग खड़े होकर जनाब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करें। नारा लगाऊंगा जवाब के लिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जोर से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। जनाब ये जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल इकराम दिलों के वज़ीर आज़म बुज़ुर्ग मोहतरम सदर तकरीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मौजूदा अरकान काबीना, बशीरान, रीजनल व डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के अफसरान, इंतहाई मौजूद और मौकर हमायतीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बरादर कासिम मजीद का शुक्रगुजार हूँ। इंतहाई मुख्तसर वक्त में इन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। वेले नहीं नमाजा तक वेले नहीं टकरा गल जो आई हो तो उसकी घर छोड़ना चाहिए। दिल नहीं गल क्योंकि अपनी जुबान ही चंगी होती है। अज मैं बड़े दिनों बाद दिल किया अपनी जुबान की गल करिए। मीरपुर ने लोग अमली तौर पर रोशन पाकिस्तान की कायम दायम रखने वास्ते दो बारी अपने अबाओ अजदाद दियां कबरां, ये सिर्फ जुमला जड़ा है, ये मुंह कढ़ना दुनिया का सब तो सौखा काम है। लेकिन जेड़े तुहाडे तखलीक ना बायस बनने वाले तुहाडे वालदैन ने, तुहाडे वडके ने, उन्होंने कबरां पानी ने हवाले करना दुनिया का सब तो औखा काम है। एक कुर्बानी एक बार नहीं दो बारी इस खिते ने लोगों दी है। ये बदनसीबी है, ये बदकिस्मती है कि जेड़ा हक अख झपकने तो पहला इस दलीज तक आना चाहिए सी, वो हक तुहानू वापस देने 16 बरे लग गए थे। वो गल अजे तक राज सी। तकलीफ दे गल है, ये भी कोई कमां च कम सी। 160 मीटर मीरपुर वाले पासे 1 किलोमीटर बन गए है, चकसवाली वाले पासे इस्लामगढ़ वाले पासे भी बन गए है, लेकिन ओनरशिप नहीं सी। ये अल्लाह पाक ने खास करम होए, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत होए। रब फहम फरासत देंदा, कलम ना इख्तियार मखलूक की खिदमत वास्ते, बरादरियां वास्ते नहीं, इलाकाई तइसो तासुब वास्ते नहीं। जे मेरे ज़हन च भी ये ख्याल अल्लाह पाक पा छोड़े आइंदा भिबरू इलेक्शन किस तरह जितना है, पूरे आजाद कश्मीर में सत्यानाश हो जाना। और मैनू ये भी नहीं पता वो साहब मैनू इजाजत देंगे भाई अगला इलेक्शन में तकांगा, एक लम्हे का भी नहीं पता। इतनी लंबी प्लानिंग करने की लोड़ केड़ी है। वजीर आजम अज की तारीख जदों तक मेरे कलम इख्तियार है, रब मैनू पूछना है तेनू जिहड़ा इख्तियार दिता सी वो अशर दिहाड़े किस तरह इस्तेमाल किया जी। उदू ना कासिम मजीद साहब होंगे, ना मेरी कबीना होएगी,
ना मेरा कोई वोटर सपोर्टर होएगा, ना मेरा कोई सिफारशी होएगा। मैं जाना तो मेरा अमल जाने, ते मैं तो तुसा सारे जिया तके रोज तकने आ, रोज जनाजे पढ़ने आ, भाई कब्रिस्तान नागजीरा तू भरे ये मेले उदों तक जदों तक मैं ते तुसी है हाँ। 5 मिनटां च असां मैयत घंटिया बाद कबर ते उस तो बाद कहानी खत्म। जदों ये गल ज़हन च होए फिर बंदा नक नहीं सीधा ही टुरदा है। और सीधी राह केड़ी है, सराते मुस्तकीम दी राह केड़ी है, मखलूक की खिदमत करो। हाँ मेरे पेश रो किसी मेरे एक अजीज वजीर गल आखी, अज के दिहाड़ 20 तारीख 20 अप्रैल 2023 की मैं वजारत उज़्मा नाल चुकिया सी। अज पूरे हो गए 18 महीने। अल्लाह की हाज़र नाज़र जान के गल तुहानूं आखना, पर 16-17 घंटे काम किया, एक लम्हा मैनू 18 महीने सुकून ना नहीं लभा। वजह खुदा ना खास्ता मैं किसी ने प्यू नहीं मारिया, मेरे को पहली नहीं मरनी। हाँ बदयांती ने निजाम की, लोगों का इस्तेसाल करने वाले निजाम की, मखलूक की हकीर जानने वाले निजाम की सीधा वजह और हक करके वजह। ये मेरा जुर्म है, तो ये जुर्म मेरा वालिद भी 60 साल करके गया है, वो मैं करने लगे। अजान होनी माशाअल्लाह, अजान होगी खत्म होगी। तो मेरे दोस्तों मैं दोनों गल दसन लग्या सा भाई 18 माह हुकूमतां दे बढ़ने ना हुकूमतां ने टुटने ना सफर अपनी पैदाइश को लैके अज अपने बुढ़ापे दाखिल हो रहे हैं। इस सारी उम्र ये काम मैं तकिया वो लभदे किस तरह ने बंदे साबित किस तरह होंगे। गल एक ही रह जाती है, वो थोड़े किरदार नहीं। लेकिन ये जो 18 महीने मैं गुजारे ना, ये तमाशा मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं तकिया। और मैं हिसाब लाया कि रब मैनू वज़ीर आज़म क्यों बनाया। मैं तो पानी ने गिलास ने भी खर्चा कोई नहीं किया। एक कोई जवाब मैनू लभा, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मालिक बंदे ते उतनी पांदा है जितने उहदे मुंडे भार चुकते। पर मेरे जहा कोई अदना जहा कारकुन चाहिए सी जिहड़ा इस रुढ़दे निजाम की कायम रखने वास्ते अपना किरदार अदा करे। आज अल्लाह पाक ना मेरे पे खास करम है। मैं मेरा तल्लक है फॉरवर्ड ब्लॉक नाल, सारी खुदाई की पता है। ये तादी जमाता ने मेरे दोस्त वजीर कई ने बुजुर्ग मेरे बुजुर्गों ने साथी अज असी दूसरी नस्ल आजाद कश्मीर रहना सारा तो है। हर बंदे का शजरा नस्ल जानता है, भाई कि वल्दियत क्या है, कि नस्ल चू है, कि कबीले चू है। लेकिन सारे ने गल आखी भाई जितने भी चैलेंजेस सन, जितना भी माहौल की तल्ख करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने खास करम किया मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक लम्हा भी असा अवामी खिदमतों को कुताई कोई नहीं की। ओदी मिसाल की है, ताओ बट जाके आजाद कश्मीर की सरहद मुक जाती है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। तो दूए पासों शंभ मुनावर अगे तवी पार, फिर मकबूजा कश्मीर। शंभ मुनावर तो लैके ताओ बट तक पहली बार आजाद कश्मीर बराबरी की सतह पर तवज्जो तरक्की के काम शुरू हुए। जे शारा नीलम की करोड़ रुपया लभा ते पुंछ तोली पीर रोड की भी उतने पैसे लभे। अज तुसी मीरपुर जाके तको लामा इकबाल रोड ते इंशाल्लाह चंद दिन जिथों तुसी मीरपुर दाखिल होंदे हो मंगले तू सड़क इंशाल्लाह जी दोहरी है, पिछले कई वरिया तो उत्थे खलोती सी, उस पर भी सफारत का काम शुरू है। 3 डिवीजन मेजर रोड का काम भी शुरू है, जड़ियां 50-50 किलोमीटर सड़क सन उन्हें भी होने सफारत पैन लगी है।
साड़ी मंजी ठोकण वालियां सलाह बड़ी पक्की की थी कि 3 रुपए आटा यूनिट बिजली ते 2000 रुपए मन आटा, 71 अरब रुपया जो ये खसारा पै गया तो हुकूमत आपे जाती रहेगी। लेकिन मालक ना क्या कानून है, मारन वाले मोए मोहम्मद ते कुदरत रब नहीं हुई, घुगी फिर बैठी है। इंशाअल्लाह ताला कलम का इख्तियार रहा। 3 जून 2024 बजट च लिखे 50-51 अरब का खसारा। अल्लाह ने फजलो करम नाल गुनाहगार खताकार स्याकार बदनीयत नहीं आ, बद किरदार सियासी तौर पर नहीं आ, बद दयानत नहीं आ। इसे 71 अरब ना खसारा रख के आजाद कश्मीर तमीर तरक्की ना पहिया तो दूई रफ्तार न चला के इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत दसेगी। कई बारी मैं मायूस होया कि जितनी मजदूरी की है रब को 6 माह मंगे सन, हूं तो 18 हो गए। बस करिए फिर संगी साथी आखते हैं यार अपनी जात वास्ते सोचना है, इसको अगे भी टोरना, उसे आके फिर बस कर जाएगी। अज सस्ती बिजली सस्ता आटा अवामी हकूक ने तहफुज़ वास्ते एक तारीख चली। सब तो पहला वज़ीर आज़म उसने कबीना ये गल आखी, ये गल बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? 2-2 बारी जिन्होंने लोगों कुर्बानियां दी अपन जायदादा अपने प्यारिया दी कबरां दी, कुल आजाद कश्मीर 350 मेगावाट बिजली चाहिए है जी साड़ी जरूरत है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह रठुआ रिहाम एक डेड प्रोजेक्ट सी, इस तरह जागरा भी अरबा रुपया का बिजली का मनसूबा उसका भी ज्यादा निकल गया। अज अलहमदुलिल्लाह इतने काम शुरू हो गया, उसे जून जो अपनी पैदावारी सलाहियत शुरू कर देगा। ये किसना कर्म है? सिर्फ मेरे मालिक ना। असं तो अपनी नीयता ने जवाबदार हैं। 60,000 बच्चा साडा स्कूलों तो बाहर है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 8 अरब का प्रोजेक्ट सी, वो भी डुब गया सी। अज अल्लाह पाक करम किया है, पाकिस्तान ने जी प्लानिंग कमीशन है CWD जो पास हो गया। ये सारे इंडिकेटर की गल दसते हैं कि पहली बारी वफाके पाकिस्तान बैठे जो जिम्मेदार ने उन्होंने ये गल पता है कि इसकी जिस काम वास्ते पैसा देंगे उस काम चला देगा। बंदा ते बंदे की साख, ये 2 गल्लां ने जिहड़ा किसी भी मनसूबे की बर्बाद या आबाद करने वास्ते मरूज खातर रखिया जांदियां ने। ऐलान मैं करना नहीं क्योंकि ऐलान कर करके असा ऐलाना का सत्यानाश कट छोड़िया, उन्होंने जनाजा कट दिते है, तो सुनने का हौसला थोड़े चुक है। जी गल होने वाली है वो कर छोड़ो, जी नहीं होने वाली माजरत कर लो। अवामी हकूक ने तहफुज़ की तर्जमानी किस करनी है? आईने आजाद कश्मीर एक गल 2 टोक अंदाज कहता है, मुंतखब नुमाइंदियां चाहे बलदियाती हो चाहे असैंबली के मैंबर हो। अज कुछ साढ़े दानश्वर उठे न, वो कहते जी सानू भी मैंडेट हासिल है। हुण आईने आजाद कश्मीर ने मुताबिक जे तो किसी को इलैक्शन लड़े है जिते है, भावें अपोजिशन भी है, वो मैंडेट ने एहतराम तो मैं करना है। कोई ऐसा अवामी मुतालबा करता है जोड़ा 100% जायज़ अवामी मुतालबा है, वह एहतराम भी असा करना है। मस्जिद ने मैंबर तू कोई दीन नहीं गल करता है, कोई रहनुमाई और हदायत नहीं गल करता है, हुकूमत उसका भी एहतराम करना है। लेकिन तुसा सारे गल सोचनी है, हुकूमतां ने मुकाबले मुतवाजी हुकूमतां बनाने का रवाज तो पूरी दुनिया च कोई नहीं। ये इजाजत किस तरह दी जा सकती है? हाँ, जिन्हें जिन्हें मेरे दोस्त अजीज ने सियासत करनी है,
सियासत करने से एक कोई राह है पूरी दुनिया जिथे जिथे जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल होया है। सियासत किने करनी, सियासी कारकुना किस तरह करनी, बदलिया सियासी जमाता, और भी कोई दुनियाई तरीका है सियासत करने का। जे कल मीरपुर ने सारे डॉक्टर इस गल से हल कर छोड़ना कि जनाब असा जाके स्कूलों की तालीम देनी है, तो ना हस्पताल बचणगे ना स्कूल बचणगे। जिहदा काम है वो नहीं करना है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब दो चार बातें असल जुबान उर्दू में कि सियासत वो शोबा पैगंबरी है कि जिसकी कोई तनख्वाह, कोई पेंशन, कोई ड्यूटी आर्ज नहीं है। सियासी कारकुन के लिए सबसे बड़ी मिरास क्या है? जब उसका जनाजा उठता है, लोग जनाजे की सफ़ें गिन के ये बताते हैं कि ये सियासी कारकुन कितना मकबूल था। ये होती है उसकी खराजे अकीदत। बाकी उसे क्या मिलता है? आज सियासी कारकुन की तज़हीक और तजलील, इसका मकसद क्या है? माशरे में अनारकरी पैदा करना, और इस अनारकी की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती। हाँ, जिसको शौक है आए, अपने कारोबार की कुर्बानी दे, अपने प्रोफेशन की कुर्बानी दे, अपने मुआश की कुर्बानी दे, अपने आप को आगे सियासी कारकुन डिक्लेयर करे, फिर आए सियासी मैदान में और आगे सियासी मैदान में जो मुनाजरा करना करे, मोस्ट वेलकम। लेकिन यह नहीं हो सकता कि खिदमत और इबादत के सफर को मुंतशिर करके, तमीर और तरक्की का पहिया रोक के रियासत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाए, इसकी इजाजत आपको कोई नहीं देगा। सस्ती बिजली, सस्ता आटा, ये फंड किसने फराहम किए? पाकिस्तान में गरीब लोग नहीं है। वहां चारों सूबों में आजाद कश्मीर से कई गुना ज्यादा गुर्बत है। यहाँ तो अल्लाह की रहमत है, इन इलाकों पे तो खास रहमत है कि यहाँ पे बेतहाशा जो है लोग वो हिंदू अपना बरतानिया में आबाद है। माश की भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहां पे हकीकी परेशानी है, 3 रुपए बिजली, वहां भी नहीं है। यहां क्यों है कि अवाम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स आपकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं, और जो हक पाकिस्तान के किसी शहरी को हासिल नहीं है वो आज आजाद कश्मीर के शहरियों को हासिल है। कई नादान मकबूजा कश्मीर का और आजाद कश्मीर का मुआवजा करते हैं। 2000 करोड़ का कर्ज मोदी, अभी वो वजीर आला जो पैदा ही नहीं हुआ, उसकी हुकूमत के गले पे डाल के निकल गया। आपने क्या देना है? आपका तो सिर्फ एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मरते दम तक पाकिस्तान के साथ कायम है। तो ऊपर करके थूकने से थूक अपने मुंह पे गिरता है। शुक्रगुजार होने की बजाय, मोहब्बतों को मजबूत करने की बजाय नए नए फलसफे, नई नई डॉक्ट्राइन, पुरअमन तौर पर अपने मुतालबात की बात करना, फराखदिली से हुकूमत आपके मुतालबात सुनना चाहती है, जो भी करता है। मुज़ाकराती अमल के लिए वज़रा हाजिर हैं, पुरअमन एहतजाज कोई करता है, जमहूरी माशरे हैं, वो भी आपके लिए हाजिर है। लेकिन आईने आजाद कश्मीर ने हर काम के लिए रेड लाइंस मुकर्रर कर दी हैं। उन रेड लाइंस को क्रॉस करने की इजाजत आपको कोई नहीं देगा। ये मेरे जिस अजीज को मेरा ये पैगाम मोहब्बत पहुंचे, अमानत के तौर पर इस सबक को पढ़ ले। आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल प्रोटेक्शन फंड से लेकर ज़कात की इस्लाहात तक, हुकूमत के बचत की प्रोग्राम से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक, सेहत और तालीम के शोबाजात में आइंदा 4 से 12 हफ्तों में आप आजाद कश्मीर में इनकलाबी इक़दाम देखेंगे अल्लाह के फजल करम से। तो फिर जब हुकूमत
अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा कर रही है। जवाबदेही के अमल के लिए 2026 का इंतखाब जब आएगा, अवाम के पास सबसे ताकतवर एहसाब का जो टूल है वो वोट की ताकत है। परख लीजिएगा, अगर किसी को अपनी मकबूलियत अवामी हकूक के लिए अपनी जदोजहद के एतराफ को चेक करना है, इंतखाबात में खड़े हो, हिस्सा लें, हर एक को अपनी हैसियत और कद का मर्तबे का पता चल जाएगा। लेकिन लफाजी को सहारा बनाकर ये कहना कि जी जिनको अवामी मुतालबात हासिल है उनकी तो हम नहीं मानते, जिनको अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मैंडेट अवाम ने मुंतखब करके दिया है उनको हम नहीं मानते, हमें मैंडेट हासिल है। तो अगर तो मैंडेट पुरानी चुंगी से ज्यादा टक्की से मिलना फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वोटों के जरिए मैंडेट मिलना है तो वो मैंडेट या बलदियाती नुमाइंदगान को हासिल है या रियासत के मुंतखब असेंबली मेंबरान को हासिल है। 2026 तक तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। इक़्तिदार आता जाता है, मैं हूं, कल कोई और होगा, लेकिन निजाम के साथ खिलवाड़ करना यह इंतहाई खतरनाक हरकत है। इससे हम सबको परहेज करना चाहिए। आज आपने देखा, एक ये भी बात सुनने में आई कि जी बिजली की वोल्टेज गिर गई है, और गर्मियों में आपने देखा कि जब 3 रुपए यूनिट बिजली हुई, हमने बिजली के साथ क्या किया, जेड़े चंगे जोड़ सन बैला ने उन्होंने कमरे जी असा जा एसी लाए। फिर हम ऐसी कौम है कि सहूलत जो है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अज़ियत बन जाती है, लेकिन बिजली के इस्तेमाल में कहीं कमी नहीं हुई। अगला सीजन से आने से पहले, अगली गर्मियां शुरू होने से पहले हमें इस लोड मैनेजमेंट को भी ठीक करना है, ट्रांसफार्मर्स का भी बंदोबस्त करके रखना है, और जो बिजली की चोरी है जो सबसे अहम बात है, उस चोरी का भी खात्मा करना है। जब बिजली 31 रुपए यूनिट थी तब भी रिकवरी 30-32% थी। आज बिजली 3 रुपए यूनिट है, आज भी रिकवरी अगर 32-33% है तो फिर सहूलत किसको मिली? सिर्फ 32-33% को। बाकी जिन्होंने ना बिजली का बिल देने की कसम उठाई हुई है वो आज भी अपनी कसम पर कायम है। तो इस तरह तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें महरूम तबकात, दीन का भी हुक्म है, जमहूरियत का भी ये तकाजा है कि जो रियासत के महरूम और पिछे हुए तबके हैं, सबसे पहले हुकूमत ने उनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम उठाने हैं। ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता कि जिसके घर 5 एसी लगे हैं वो भी 3 रुपए यूनिट, और जिसका 100 यूनिट का खर्चा है, एक बल्ब है या एक इस्त्री है, उसके लिए भी 3 रुपए यूनिट। जो अरबपति है वो भी 2000 रुपया मन आटा, और जिसके घर एक वक्त की रोटी भी नहीं है वो भी 2000 रुपया मन आटा। अगर पूरी कौम ने मकामी मुफलिस नदार बनना है तो फिर बर्बादी का रास्ता आपके घर आने तक कोई नहीं रोक पाएगा। ये हम सबको सोचना है कि जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है उसने अपने माल का हिसाब देना है, उसकी जगह मारो लाख नहीं जाएगा हिसाब देने। मैंने तो अपनी हुकूमत के माल का हिसाब देना है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। चकसवारी की जो बात की गई, बुजुर्ग मोहतरम यहां मौजूद हैं, बेतहाशा काम किए इस इलाके के लिए। ये मेरे अजीज ने 3-4 बातें मुझसे कहीं कि चकसवारी में तहसील तो है लेकिन अधूरी है, लूली लंगड़ियां माजूर है, चले इसका कोई दाढ़ लगाने के लिए, कोई इसकी आंखें दिखाने के लिए, कोई मुंह सिर बनाने के लिए कोई फोटो खींची जाए। तो चकसवारी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ऐलान करता हूँ, ये इंशाल्लाह ये वो ऐलान है कि जिस पर अगले 8-10 दिनों में आपको अमल दरामद होता नजर आएगा इंशाल्लाह। मॉडल स्कूल्स की बात मेरे अजीज ने खुद कर दी। रेस्क्यू 1122 सेंटर का क्याम आपने देखा
कि वही रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हुकूमत जहां जहां किसी रिसोर्स की जरूरत है वहां वहां पहुंचा रही है। एक रेस्क्यू सेंटर जो था वो आजाद पतन में कायम किया गया, वहां रोज नामालूम लाशें आती हैं, उनको निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक रेस्क्यू सेंटर इधर जातना के मुकाम पे कायम किया गया, जहां पे लोग नहर में छलांगे मार देते हैं, लाश नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर कायम हुए अभी 72 घंटे हुए, तो जो रेस्क्यू का अमला था उन्होंने मेरे एक हल्का इंतजाम देरी भट्टा का एक बुजुर्ग था, वो नहर में डूब गया, उसकी मैयत बरामद कर ली। एक गाड़ी मैंने रामला कोट से खाई कला बाजार में भेजी रेस्क्यू की, अल्लाह के घर को आग लगी, 3 मंजिला मस्जिद थी, ऊपर वाले पोर्शन को जलने से पहले रेस्क्यू का अमला पहुंच गया, आग बुझा दी। तो ये सब क्या है? ये मेरे मालिक का कर्म है। कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू का जो निजाम है कम से कम इसको तहसील की सतह पर मौसूल किया जाए, और इसका आगाज इंशाल्लाह चटसवाली से करेंगे। इस्लामगढ़ बाईपास की बात की, बिलाशुबा इसकी जरूरत भी है, और कोशिश करेंगे कि ये जो आइंदा इस साल के जो हमने रोड प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उसमें मेजर जो 10 किलोमीटर है उसमें से ये जितना भी आएगा, ये बाईपास जो है इसको भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ पोस्टों का मेरे अजीज ने तकाजा किया है, जिस तरह बजटरी प्रोविजन होंगी साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। टाउन कमेटी खालकाबाद की बहाली, बिल्कुल जी 100% मेरी तरफ से इसको बहाल करें। आज बात सिर्फ आपसे इतनी कहनी है कि ये मेरे लिए तकलीफ से बात है कि एक मंसूबे की तख्ती, हमारे ब्रादर, मेरा बहुत जाती उनसे वफा का रिश्ता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आजकल चेयरमैन सेनेट है, वो तशरीफ लाए किसी चटसवाली में, उन्होंने खिताब किया, इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग फराहम की। 16 साल में मेरे दोस्तों नस्ल जवान हो जाती है। और फिर तकलीफ की बात क्या है कि जिनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां है, सबसे ज्यादा महरूमी भी उन्होंने देखी, लेकिन क्रेडिट क्या आप लोगों को, जो आपको मुमताज करता है आजाद कश्मीर में, कि कुर्बानियां भी सबसे ज्यादा, महरूमी भी सबसे ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। यह है किरदार की ताकत, जिसका इजहार मैं भी, मेरी सारी कबीना के लोग भी बरमला करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मंसूबे पे काम शुरू हो गया। इसी तरह जो दिल्ली कुंभाजात का मामला है, अल्लाह ने चाहा वो भी, उसको भी मंत्री इंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, तामीर और तरक्की का सफर मखलूक खुदा के ताउन के बगैर दुनिया में कभी मुकम्मल नहीं होता। गरीब की आबाद दुआ में और अल्लाह पाक के सातों अर्शों के दरमियान कोई चीज आयल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मौजूदा वजीर आजम और उसकी कबीना दुरुस्त काम कर रही है, तो आप में से जो बारिश है, जिनका अल्लाह के घर से हम जैसे गुनहगारों से 100 गुना ज्यादा मजबूत रिश्ता है, यह फर्ज है आप पर कि नमाज के बाद अपने हुक्मरानों की इस्लाह के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए उनके हक में दुआ कर दिया कीजिए। इंशाअल्लाह ये है वो मामला जो ये सियासी कारकुन आपसे चाहता है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। हाँ, एक यकीन आपको दिला के चलाऊं, इख्तियार अल्लाह पाक की अमानत, इस्तेमाल होगा जब तक मेरे कलम में है खालिस्तन मखलूक की खिदमत के लिए। और जिस दिन मैंने ये समझा कि अब ये इख्तियार बेबस होता जा रहा है, इसमें रुकावट डाली जा रही है, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी ताकत दी है कि मुस्ताफी होके दोबारा अपनी गाड़ी पे बैठ के अपने घर रवाना हो जाऊं। लेकिन अब जो अनवारुल हक मौजूद है, अपनों को, बेगानों को, मोहब्बत करने वालों को, मुखालफीन को, सबको एक ही बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि हूं ऐसे नाली गुजारा करना जी।
मखलूक की भलाई के लिए मुझे जितना झुकाना चाहते हो मैं झुकने को तैयार हूं, लेकिन इंतशार की सियासत, मेरा वकील रियासत पाकिस्तान आज अगर अफवाज पाकिस्तान LOC से हट जाएं तो आप ये सोचो कि मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हो, हमारी माओ बहनों बेटियों की असमतों का क्या हाल हो, कौन से पासनामे, कौन से मुतालबे हो, वहां तो नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। तो जब जो कौमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में कमजोरी ले आती हैं, फिर वो गिरफ्त और पकड़ में भी आ जाती हैं। हम सबको ये सोचना है कि हमारा और रियासत पाकिस्तान का रिश्ता किसी साजिश, किसी अवामी मखलूक की आड़ में, किसी मुतालबे की आड़ में कमजोर न पड़ने पाए। इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत और इसके वज़रा बुजुर्ग मोहतरम चौधरी अब्दुल मजीद, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और हमारे जितने काबरीन हैं, उनसे रहनुमाई लेते हुए मखलूक खुदा की खिदमत का सफर जारी और सारी रखेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।